होना। जब कुछ होने के सेंस, जैसे अंधेरा हो रहा है, रोहन बूढ़ा हो रहा है, वो मतलब कुछ होने का सेंस अगर आपका आएगा ना, तो उसमें आप यूज कीजिएगा गेट का। चेंज ऑफ स्टेट की बात करो, जैसे गर्म पानी आपने किया है, तो गर्म पानी ठंडा हो रहा है, तो कुछ होने की आप बात करो ना, तो होने के सेंस में ही आप यूज करोगे गेट का। ठीक है। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद उसमें इज एम आर, वो आपकी टेंसेस के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर आप पास्ट की बात करोगे तो वहां पे आप वॉज या वर का यूज कर सकते हो पास्ट के लिए। ठीक है, पास्ट के लिए आप यूज कर सकते हो वॉज वर का, उसके बाद आप गेटिंग, क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं ना कॉन्टिन्यू चलते हैं। गर्म पानी से ठंडा हो रहा है तो कंटिन्यू चल रहा है ना, इसीलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। गेट हमारा वर्ब होता है, गेट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है गॉट, इसके थर्ड फॉर्म होते हैं गॉट, या फिर आप इसमें गॉटन का भी यूज कर सकते हो, दोनों होता है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं गेटिंग, डबल टी हो जाते हैं। ठीक है, गेटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं गेट। तो ये आपको याद रखनी है, ये आप याद रखोगे तो इनका यूज आपको आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देनी है सिंपल। जैसे हमारा सेंटेंस रहेगा, अंधेरा हो रहा है, मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा, चेंज स्टेट हो रहा, पहले सुबह थी अब अंधेरा हो रहा है, चेंज हो रहा, अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी कि हम बोलेंगे इसमें इट्स गेटिंग डार्क। इट्स मतलब इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स गेटिंग डार्क। अगर आप बोलोगे इट इज गेटिंग डार्क, नॉर्मल सा हो जाएगा, इसलिए आप इस तरह से बोलोगे इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुबह हो रहा है। अब हमने बोला भी अंधेरा हो रहा था, अंधेरा बीत गया, अब सुबह हो रहा है, तो सुबह हो रहा है, इट्स गेटिंग मॉर्निंग, इट्स गेटिंग मॉर्निंग। तुम बूढ़े हो रहे, अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड, यू आर गेटिंग ओल्ड, तुम बूढ़े हो रहे हो। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, तुम बड़े हो रहे हो, तुम जवान हो रहे हो, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो एक सेंटेंसेस आपके लिए है, तुम बड़े हो रहे हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो जब भी आप चेंज ऑफ स्टेट की बात करोगे तो वहां पे आप गेट का यूज करोगे। वुड हैव का दो सेंस निकलता है, एक होता है पास होगा और दूसरा होता है काम कर चुका होगा। मतलब एक सेंस में कोई काम नहीं हो रहा, बस हम पास होने की बात कर रहे हैं, पास होने में कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा। और दूसरे वाले में काम कर चुका है, काम हो रहा है, उसमें चुका है, मतलब काम की उसमें वर्ब आएगा। देखिए स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, पास होगा का स्ट्रक्चर अलग है और काम कर चुका का भी स्ट्रक्चर अलग है। जब हम पास होगा वाला सेंटेंस बोलेंगे ना कि मेरे पास एक कार होगा, मेरे पास एक पेन होगा, मेरे पास एक बुक होगा, तो होगा के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वुड हैव एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जब काम कर चुका होगा, कोई काम होगा अगर सेंटेंस में, तो उसमें हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का काम हो रहा है ना, जैसे राम खेल चुका होगा, राम पढ़ चुका होगा, तो उसमें काम हो रहा है ना, पढ़ने का खेलने का काम हो रहा है, तो उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और गाइस आप सोच रहे होंगे यहाँ होगा आ रहा है ना, होगा दोनों सेंस में होगा आ रहा है। आगेगी के लिए तो हम लोगों ने विल का यूज सीखा है, लेकिन यहाँ वर्ड का यूज क्यों हुआ है ये मैंने काफी बार आपको मॉडल्स में बताया, फिर से मैं आपको बता दे हूँ, क्योंकि शायद आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं फिर से दोहरा देती हूँ। जब आप प्रेजेंट में कोई बात बोलेंगे ना कि वो खेल रहा होगा, वो काम कर चुका होगा, उसके पास होगा, प्रेजेंट में बात बोल रहा है, तो उसमें आपको वुड हैव का यूज करना है। अगर फ्यूचर की बात करें कि उसके पास एक पेन होगा, फ्यूचर में उसके पास पेन होगा, अभी नहीं है, फ्यूचर में होगा, तो उसमें विल का यूज करना है। प्रेजेंट में अगर बोल रहे कि उसके पास पेन होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे हैं उसके पास वो पेन होगा, तो उसमें वुड का यूज करना है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो, विल और वुड में आपको कंफ्यूज नहीं होना। दोनों का हिंदी मीनिंग भले ही सेम आता है, लेकिन उसको सिचुएशन आपको देखना होगा कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है उसके पास पेन होगा, कोई काम हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा ना, सिर्फ हम लोगों ने क्या बोला, उसके पास पेन होगा, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव अ पेन।
हमारा ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वुड हैव हम लोग लगा दिए, उसके बाद अ पेन ऑब्जेक्ट, ही वुड हैव अ पेन, उसके पास पेन होगा। प्रेजेंट में आप दुकान गए पापा के साथ, पापा ने पूछा कि तुम्हारी बहन के पास पेन नहीं होगा, पेन ले लो, तो आप बोल रहे मेरी बहन के पास पेन होगा, आप जिस वक्त बोल रहे उसके पास पेन होगा, तो इसमें वुड हैव का यूज करना है कि वुड हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं होगा। अब आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे उसके पास पेन नहीं होगा, आपके पापा बोल रहे कि उसके पास पेन नहीं होगा, तो बोलेंगे ही वुड हैव नॉट अ पेन। वुड और हैव के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। ही वुड नॉट हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं होगा। क्या उसके पास पेन होगा, सवाल पूछा जा रहा है, क्या उसके पास पेन होगा। अब उसके पास अगर पेन होगा तो यस बोला जाएगा, नहीं होगा तो नो बोला जाएगा, मतलब आधा जवाब आपको मिल रहा है ना। तो आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब से अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा। वुड ही हैव अ पेन, वुड ही हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन होगा। अब वह खेल चुका होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त वह खेल चुका होगा। ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड, सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद वुड हैव लगाया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। ही वुड हैव प्लेड, अगर ऑब्जेक्ट रहता है क्रिकेट रहता है तो क्रिकेट लिख देते, ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। वह क्यों खेल चुका होगा, कोई सवाल पूछ रहा, वह क्यों खेल चुका होगा, पूरा जवाब आपको देना है। तो आप क्या चीज से सवाल स्टार्ट कीजिएगा, WH फैमिली वर्ड्स वाई से। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्यों की बात की। वाई वुड ही हैव प्लेड, वाई वुड ही हैव प्लेड, वह क्यों खेल चुका होगा। तो जब आपके सेंटेंस में पास होगा या फिर कोई काम कर चुका होगा तो हम उसमें वुड हैव का यूज करना है। जब प्रेजेंट में आप कुछ बोल रहे कि उसके पास होगा या फिर प्रेजेंट में वो खेल चुका होगा तब वुड हैव का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर के लिए बात करेंगे तो उसमें विल हैव का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, मतलब मुझे मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है। उसमें हम क्या यूज करेंगे, हैविंग टू का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, उसके बाद इज एम-आर लगाना है प्लस हैविंग टू लगाना है। क्या, हैविंग टू, जो पढ़ रहा है के सेंस में हैविंग टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अब मैंने आपको फोन किया और आपसे मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मेरी मम्मी ने मुझे आज डांटा है, बोला बेटा अभी तुम पढ़ाई करने बैठो, तो मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अब मैं आपको रिटर्न जवाब दूंगी मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, तो मैं बोलूंगी आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, अब मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, आर यू हैविंग टू स्टडी, आर यू हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, वो खेलना नहीं चाहता है लेकिन मजबूरी में उसे खेलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। उसे क्यों खेलना पड़ रहा है, वाई डज ही हैविंग टू प्ले, वाई डज ही हैविंग टू प्ले, उसे क्यों खेलना पड़ रहा है। तो जब आपके सेंटेंस में पड़ रहा है, कोई काम आप करना नहीं चाहते हैं फिर भी आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको हैविंग टू का यूज करना है। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आप लगा दीजिएगा, उसके बाद इज एम-आर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हैविंग टू, लास्ट में वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर बचा तो। ज़्यादातर में तो हम लोगों ने जितना सेंटेंस देखा ज़्यादातर ऑब्जेक्ट नहीं रहता, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट बच गया तो आप ऑब्जेक्ट लगा का यूज करेंगे। पाना, प्राप्त करना या मिलना, मतलब कोई चीज गुम हो जाती है तो हम उसे खोज लेते हैं ना, फाइंड करते हैं, यानी कि फाइंड। ठीक है, फाइंड के सेंस में आप फाइंड को रिप्लेस करके वहाँ गेट का यूज कर सकते हैं। गेट एक ऐसा मैजिकल वर्ड है जो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। देखिए गेट किसको रिप्लेस कर सकता है वो सभी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फाइंड आपको जहाँ भी लगाना होगा वहां पे अगर आपको एडवांस इंग्लिश बोलना है तो गेट का यूज कीजिएगा, काफी एडवांस लगेगा। इसका स्ट्रक्चर सिंपल, अब सब में यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे क्योंकि ये अपने टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। कहीं भी इज एम-आर लग जाएंगे, कहीं भी हैज हैव लग जाएंगे, तो वो आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। देखिए सेंटेंसेस कैसे आएंगे। रोहन ने पोस्ट ऑफिस से एक लेटर पाया, यानी कि उसे मिला, प्राप्त किया, है ना। तो हम बोलेंगे रोहन, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो बोलेंगे रोहन गॉट अ लेटर, वर्ब का सेकंड फॉर्म, गॉट अ लेटर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस।
रोहन गॉट अ लेटर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आप फाइंड का भी फाउंड का यूज कर सकते थे ना, क्योंकि पाने के सेंस में हम फाइंड का यूज करते हैं, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है। नेक्स्ट है मुझे मेरा सैलरी मिला। अब मैंने उतनी मेहनत की है, मुझे मेरा सैलरी मिला, तो मैं क्या बोलूंगी, आई गॉट माई सैलरी, मतलब मैंने अपना सैलरी प्राप्त किया, मैंने पाया, आई गॉट माई सैलरी। नेक्स्ट है रिया ने बैंक में नौकरी पाई। अब उसे मिला, उसने मेहनत की, तो रिया को नौकरी मिला, उसे पाई, यानी कि हम क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे रिया गॉट अ जॉब इन बैंक। रिया गॉट अ जॉब इन बैंक, रिया ने बैंक से एक नौकरी पाई। ठीक है, तो इस तरह से आप गेट का यूज कर सकते हो पाना, प्राप्त करना या मिलना के सेंस में। अब है गेट का यूज करेंगे करवा देना। एक्चुअली ये हमारे सेंटेंसेस है पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है पॉजिटिव वर्ब पे। आपने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉजिटिव वर्ब को जरूर देखिएगा। 5 ऐसे पॉजिटिव वर्ब होते हैं जिनको अगर आप नहीं सीखते हो तो बहुत कुछ आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते हो। पॉजिटिव वर्ब बहुत ही हार्ड लेसन है, आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्रॉपर्ली वॉच करना होगा, तो ही आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पहले आप पूरा देख लीजिए, गेट के आप सारे यूजेस सीख लीजिए, देन आप पॉजिटिव वर्ब जरूर देखिएगा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पॉजिटिव वर्ब गेट यानी कि करवाने के सेंस में, यहाँ पे सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता है, किसी और से काम करवाता है। इसके स्ट्रक्चर रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे, देन आप उसमें गेट का यूज कीजिएगा, और आपके जो भी चेंजेस आएंगे गेट, जो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, कंटिन्यू अगर आपको चलेगा कोई काम तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, गेटिंग का यूज करोगे। अगर आप फ्यूचर की बात करो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, पास्ट सिंपल का बात करोगे तो यहाँ पर गॉट का यूज करोगे। ठीक है, तो जो चेंज आपका होगा वो गेट चेंज होगा। यहाँ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं ये कोई चेंज नहीं होगा, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। देखिए सेंटेंसेस, मैं हर महीने अपने बाल कटवाती हूँ। अब कटवाती हूँ प्रेजेंट सिंपल की मैंने बात किया ना, तो हम बोलेंगे आई गेट। यहाँ पे सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कीजिए, मैं हर महीने अपने बाल कटवाती हूँ, तो क्या मैं खुद बाल काट रही हूँ, नहीं, मैं किसी और से बाल कटवाती हूँ ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है और दूसरे व्यक्ति से वो काम करवाता है, कारण सब्जेक्ट होता है बट काम कोई और करता है। ठीक है, तो ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो हम बोलेंगे आई गेट माई हेयर कट, आई गेट हम लोगों ने लगा दिया, और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब तो रहते नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट का यूज किया। अगर आप यहाँ पर किसी ही की बात करते तो वहां पे आप गेट्स का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। तो आई गेट माई हेयर ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो आप कट देख रहे हो ना, कट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कट का फर्स्ट फॉर्म कट, सेकेंड फॉर्म कट एंड थर्ड फॉर्म भी कट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं एवरी मंथ वो आप उतार दोगे। ठीक है, तो आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ। नेक्स्ट है मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। अब यहाँ पे मैं तो नहीं पिटूंगी, किसी और से पिटवा दूंगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं बोलूंगी आई विल। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट यूज किए, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिटन, आई विल गेट यू बिटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वह यह रूम साफ करवा देगा। अब नौकर से साफ करवाएगा या किससे करवाएगा वो हम लोगों ने नहीं बोला है। ठीक है, वो कमरा साफ करवा देगा, ही विल गेट दिस रूम क्लीन, ही विल गेट दिस रूम क्लीन, वो कमरा साफ करवा देगा। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं अपने घर पेंट करवाऊंगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब है गेट का यूज करेंगे समझना के सेंस में। अब समझना को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप सभी को पता होगा, समझना को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड, जिसका फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड, सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड एंड थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। ठीक है, जैसे इसके स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेंगे, सब में यही रहेंगे, आप स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दीजिए, टेंसेस और मॉडल्स आपको आने चाहिए। जैसे अगर आपको समझ में आ गया तो आप बोलोगे ना मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, तो आप बोलोगे आई अंडरस्टूड,
मुझे समझ आ गया, आई अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल वाली इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलोगे आई गॉट इट। आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसे यूज कीजिएगा। जैसे सेंटेंस देखिए, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अब मैंने आपको इतना समझाया, आप बोल रहे हैं मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे, अंडरस्टैंड का यूज करोगे, तो आप बोलोगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, दिस कॉन्सेप्ट। आप इसी तरह से तो बोलोगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलोगे आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट। गेट, अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर दिए, अंडरस्टैंड को भगा दिए, क्या हम लोगों ने लगाया, गेट लगाया। ये हमारा एडवांस लेवल का इंग्लिश। ठीक है, तो आप अब से बोलना आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। क्या आप समझ रहे हैं? अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप समझ रहे हैं? अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश की बात करूं तो मैं बोलूंगी आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन मुझे एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो मैं बोलूंगी आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है रिया मेरी बातों को नहीं समझी, तो हम बोलेंगे रिया डिड नॉट गेट माई वर्ड। समझना यानी कि गेट, रिया डिड नॉट गेट माई वर्ड। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं अच्छे से समझ गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और सच में आप बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। अब हमारा गेट का यूज करेंगे लाने के सेंस में। अब आप बताइए लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिंग का, राइट। लाने के लिए हम ब्रिंग का यूज करते हैं, जिसका सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, करेक्ट। जैसे अगर मुझे बोलना हो मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, अब मैं आपके घर पहुंची, अब मुझे प्यास लगी है, तो मैं आपसे बोलूंगी कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी ब्रिंग, क्योंकि लाने के लिए तो हम लोगों ने सीखा है ब्रिंग। हम बोलेंगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन नहीं, अब तक जो हमने बोला ठीक है, लेकिन अब हमें एडवांस इंग्लिश बोलनी है तो हम बोलेंगे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। स्टार्टिंग में बोलने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, लेकिन सीखते सीखते आप सीख जाओगे, आप बोलने लगोगे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, नेक्स्ट है वहां से कुर्सी लाओ, वहां से कुर्सी लाओ, लाने का सेंस हो रहा, तो अगर हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर, वहां से कुर्सी लेकर आओ। लेकिन हमें एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो हम बोलेंगे गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, वहां से कुर्सी लेकर आ। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार से सब्जी लेकर आना। हम अपनी कॉल करके अपने भैया को बोल दिया कि बाजार से सब्जी लेकर आना, तो आप बोलोगे गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। पहली बार इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ब्रिंग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गेट लगाएंगे। हम बोलेंगे गेट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, तो गेट का यूज करेंगे हम लाने के सेंस। अब है हमारा गेट दिलवाना, मुझे एक आइसक्रीम दिलवा दो, पापा मुझे कुछ कपड़े दिलवा दो, भैया मुझे कुछ किताबें दिलवा दो। दिलवाना, दिलवाना के लिए हम यूज करेंगे गेट का। जैसे पापा तुम्हें मोबाइल दिलवा देंगे, तो वो सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे पापा विल गेट यू अ मोबाइल, पापा विल गेट यू अ मोबाइल, पापा तुम्हें मोबाइल दिलवा देंगे। नेक्स्ट है मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, आप बोलते ना मुझे चॉकलेट दिलवा दो, मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, मुझे किताबें दिलवा दो, मुझे पेन दिलवा दो, तो दिलवाना हम बोलेंगे गेट मी आइसक्रीम, गेट मी आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, गेट मी अ बुक, मुझे किताब दिलवा दो, गेट मी अ चॉकलेट, मुझे एक चॉकलेट दिलवा दो, गेट मी अ पेन, मुझे एक पेन दिलवा दो। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, तो हम बोलेंगे गेट मी सम मनी, गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो।
अब दिलवाने के सेंस में एक सेंटेंस आप बनाओगे, पापा मुझे एक कार दिलवा दो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखिए, हम गेट का यूज करेंगे पहुंचना के सेंस में। जब अब तक हम यूज करते आ रहे हैं कि पहुंचना की बात करेंगे तो रिच का यूज करेंगे, है ना। REACH, अमीर वाला रिच नहीं, रिच यानी कि पहुंचना। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी तक रिच का यूज किया, बट अब यूज करेंगे गेट का। हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए आपका सेंटेंस कैसे आएगा, क्या तुम घर पहुंच गए। मान लो मैं आपके घर आई थी, मैं सुबह से शाम तक आपके घर में रही, हम लोगों ने बातें की, मजे किए। अब मैं आपके घर से निकली अपने घर आने के लिए। आप मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं क्या आप घर पहुंच गए। तो पहुंचने का सेंस आ रहा ना, क्या आप घर पहुंच गए। तो आप बोलोगे डिड यू रीच होम। रीच का यूज करोगे ना, आप इस सेंटेंसेस को इस तरह बोलोगे ना, डिड यू रीच होम, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि पहुंचने के सेंस में रीच का यूज करेंगे। लेकिन अब हम बोलेंगे डिड यू गेट होम। डिड यू गेट होम, क्या तुम पहुंच गए। ठीक है, मैं 10 मिनट में बाजार पहुंच गई, तो हम बोलेंगे I got to market within 10 minutes. I got to market within 10 minutes. मैं 10 मिनट में बाजार पहुंच गई। मैं रोज कोचिंग 9:30 बजे पहुंचती हूँ। पहुंचने का सेंस आ रहा, हम बोलेंगे I get to coaching at 9:30 every day. I get to coaching at 9:30 every day. ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो पहुंचने के सेंस में। एक सेंटेंस आप बनाना, मैं पहुंच गया। इस सेंटेंसेस को आप बनाना। अगर हमारा गेट का यूज करेंगे, कोई बीमारी होना, उंगली में दर्द होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, बुखार होना, यानी कि बीमारी होना, डिसीज होना, उसमें भी आप क्या यूज करोगे, गेट का यूज करोगे। समझ गए। एक्चुअली हम क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बीमारी होने का सेंस आएगा तो हैव का यूज कर देना। बिल्कुल करेक्ट, हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरे सिर में दर्द हो रहा, आई हैव अ हेडेक। लेकिन आप इसमें गेट का भी यूज कर सकते हो। आपके सेंटेंस आएंगे, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। अगर आप इसमें हैव का यूज करोगे तो आप बोलोगे आई एम हैविंग, हैविंग का यूज करोगे। ठीक है, आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। मेरे हाथों में, मेरे उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। ठीक है, लेकिन हम यूज करें गेट का, तो हैविंग को रिप्लेस करके हम यूज करेंगे गेटिंग। हम बोलेंगे आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर। ठीक है, नेक्स्ट डे उसे बुखार हो गया, तो हम बोलेंगे ही गॉट फीवर। ही गॉट फीवर, उसे बुखार हो गया। नेक्स्ट मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। देखिए आप हैव का यूज कर सकते हो, बट आप गेट का भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। जो जिस चीज में आप कंफर्टेबल है आप वो यूज कीजिएगा। अब गेट का यूज करेंगे मौका मिलना के सेंस में। टू गेट अ चांस, मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला, मुझे उससे बात करने का मौका मिला, मुझे नए हीरो से मिलने का मौका मिला। तो मौका मिलने के सेंस में आप गेट का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल आपके रहेंगे, मुझे आपसे बात करने को मिलता है, यानी कि मौका मिलता है, तो हम बोलेंगे आई गेट टू टॉक टू यू। आई गेट टू टॉक टू यू। देखिए अब यहाँ पे जो आप टू का यूज करें, क्यों यूज करें, वो रूल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक्चुअली इस पे अलग से मैं वीडियोस बना रखी हूँ। आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के स्टार्टिंग में टू क्यों यूज किया जाता है, इस पे मैं अलग से वीडियोस बना रखी हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो है। और वो वीडियो को अगर आप नहीं सीखते हो तो अक्सर आप गलती करोगे, तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी आपको हिंट देती हूँ। जब भी आपको कोई भी वर्ब रहेगा और उसे पूरा रहेगा, जैसे बात करना, ना आपके लास्ट में आ रहा ना, तो जब भी ना का जिक्र किया रहेगा आपके वर्ब में, तो वर्ब से पहले आपको टू का यूज करना होगा। देखिए मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, आई गेट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट है मुझे हीरो से मिलने का मौका मिलता है। मिलना, मिलना हम बोले ना, तो ना का जिक्र हो रहा, तो मीट के पहले टू का यूज, ये है ना।
आप वो वाला वीडियोस देखिएगा, आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो मुझे हीरो से मिलने का मौका मिलता है, आई गेट अ चांस टू मीट द हीरो, आई गेट अ चांस टू मीट द हीरो। नेक्स्ट है मुझे उसे रोज स्टेज पे जाने को मौका मिलता है, तो हम बोलेंगे ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली, ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली, ठीक है। तो इस तरह से मौका मिलने का मौका मिलना यानी कि टू गेट अ चांस, उसमें आप यूज करोगे गेट का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब है गेट का यूज करेंगे हम पोजीशन के लिए। जैसे कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास जूते हैं, मेरे पास नए कपड़े हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जिस पे मेरा हक है, ठीक है, जिस पे मेरा पोजीशन है, उसके लिए आप गेट का यूज करोगे। आप बोलोगे मैम पोजीशन के लिए हम तो हैव का यूज करते हैं, हैव या फिर हैज का यूज करते हैं, राइट। पोजीशन की बात करते हैं तो हैव या हैज का यूज करते हैं आपके टेंसेज और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो पोजीशन के लिए हम गेट का यूज देख रहे हैं ना, तो सेंटेंसेस दोनों तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कि इनका यूज दोनों तरीके से कैसे किया जाता है। जैसे अगर आपके सेंटेंसेस रहेंगे, देखिए हैज हैव के साथ आपको गॉट का यूज करना है। रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर आप इसे सिंपली हैव का यूज करें, पास होने के सेंस में आप गेट का यूज करते हो, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो रोहन हैज लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी। रोहन हैज लॉट्स ऑफ मनी, रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन अगर आप गेट का यूज करते हो तो आप इस तरह से बोलोगे रोहन हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। हैज के बाद आपको गॉट का यूज करना है, गेट नहीं गॉट, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखिए गॉट, रोहन हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। नेक्स्ट है मेरे पास एक बाइक है, तो आप क्या बोलोगे आई हैव गॉट अ बाइक। इस सेंटेंसेस को आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, आई हैव अ बाइक सिंपली। लेकिन गॉट का अगर आप यूज करते हो तो आप बोलोगे आई हैव गॉट अ बाइक, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक फोन है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आप दोनों तरीके से फ्रेम करके मुझे दिखा सकते हो, और जो जिसमें आप कंफर्टेबल है वो आप यूज कर सकते हो, बट दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हो। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे कमाने के सेंस में, टू अर्न, अर्न का यूज करते हैं ना कमाने के सेंस में, लेकिन हम वहाँ गेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। अगर आप इसमें अर्न का यूज करते हैं तो आप बोलोगे यू विल अर्न। यहाँ गेट ना यूज करके हम क्या बोलेंगे, अर्न बोलेंगे। हम बोलेंगे यू विल लर्न अ लॉट ऑफ मनी वन डे। बट हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं गेट का यूज, तो हम बोलेंगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। नेक्स्ट है उसने कल 5,000 कमाया, तो अगर हमें अर्न का यूज करना होगा तो हम बोलेंगे ही अर्नड, ईडी लग जाएगा, ठीक है। ही अर्नड 5,000 रुपीज यस्टरडे। लेकिन हम यहाँ गॉट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे ही गॉट 5,000 रुपीज यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है आप आजकल पैसे कमा रही हैं, यू आर गेटिंग मनी नाउअडेज। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हो, मैंने आज 1,000 रुपीज कमाया। इस सेंटेंस को आप बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखें, अब है गेट का यूज करेंगे टू बाय के सेंस में, यानी कि खरीदना। जब भी आपके सेंटेंस में खरीदना आता है, आपको फटाक से याद आता है कि हमें यूज करना है बाय का, राइट। आपको एकदम याद आ जाता है कि खरीदने के सेंस में हम बाय का यूज करते हैं। बट याद रखिए खरीदने के सेंस में हम गेट का भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखिए। जैसे अगर आपको बोलना हो आपने एक कार खरीदा, आपने एक कार खरीदा, तो आप अगर सिंपली बोलोगे तो आप बोलोगे यू बाय का सेकेंड फॉर्म हो जाता है बॉट, यू बॉट अ कार, यू बॉट अ कार, आपने कार खरीदा। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलोगे यू गॉट अ कार, यू गॉट अ कार, आपने कार खरीदा। रिया ने कुछ सब्जी खरीदी, हम ऐसे बोलेंगे रिया बॉट सम वेजिटेबल्स,
लेकिन अगर गेट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे रिया गॉट सम वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है कपड़े खरीदो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। देखिए आप कैसे फ्रेम करते हैं, लेकिन बाय का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है गेट का, ठीक है, क्योंकि आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अब गेट का यूज है इजाजत मिलना। टू ऑब्टेन, ऑब्टेन यानी कि इजाजत, मुझे बाहर घूमने का इजाजत मिलता है, पापा ने मुझे एक मोबाइल खरीदने का इजाजत दिया। तो इजाजत की आप बात करोगे तो वहां आप यूज करोगे गेट का। जैसे इसके स्ट्रक्चर कैसे आएंगे आप देख लीजिए। सब्जेक्ट आप यूज कीजिएगा, देन आप गॉट का यूज कीजिएगा, क्योंकि आप ये ज्यादातर क्या होते हैं, आप ये आपके टेस्ट और मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज करना है, लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। देखिए कैसे, मुझे घर जाने का इजाजत मिला, मुझे घर जाने का इजाजत मिला, तो आप बोलोगे ये पास्ट सिंपल क्या है, तुम बोलेंगे आई गॉट अ परमिशन। ऑब्जेक्ट हो गया अ परमिशन टू गो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू गो हो। आई गॉट अ परमिशन टू गो हो, मुझे घर जाने का इजाजत मिला। नेक्स्ट है रवि को यहाँ कार पार्क करने की इजाजत मिली, तो हम बोलेंगे रवि गॉट अ परमिशन टू पार्क अ कार हियर। रवि गॉट अ परमिशन टू पार्क अ कार हियर, ठीक है। नेक्स्ट है बॉस मुझे जाने का इजाजत देते हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करें। अब गेट का यूज है आदत हो चुका है। देखिए आदत की आप बात करते हो तो झट से दिमाग में आता है यूज्ड टू का। आदत होने के सेंस में यूज्ड टू का यूज करते हैं, इसमें भी हम यूज्ड टू का यूज करेंगे लेकिन गेट के साथ करेंगे, ठीक है। और हे या फिर था यानी कि पास्ट के लिए भी यूज कर सकते, प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते। देखिए इसके स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट यूज करना है हैज हैव, अगर प्रेजेंट की बात करते तो, पास्ट की बात करते तो हैड, उसके बाद आपको गॉट का यूज करना है, ठीक है, देन आप यूज्ड टू का यूज कीजिएगा। अब आप बोलोगे मैम ये हमेशा गॉट का यूज होगा, बिल्कुल हमेशा गॉट का यूज होगा, क्योंकि ये गॉट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और जब भी हमारे सेंटेंस में कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है या खत्म हो चुका था, उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है हैज हैव या फिर हैड के साथ, ठीक है। उसके बाद यूज्ड टू का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जरूर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे आएंगे, उसे मूवी देखने का आदत हो गया था, पास्ट की बात की है, तो हम बोलेंगे he had got, he had लगा दिए, फिर got used to watching movie, he had got used to watching movie। नेक्स्ट है उसे मोबाइल चलाने का बहुत आदत हो गया है प्रेजेंट, तो हम बोलेंगे he has got used to operating, चलाना ऑपरेटिंग या फिर यूजिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अ फोन अ लॉट, मुझे 10 घंटा पढ़ने का आदत हो गया है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है हमारा गेट आउट, समझ गए ना, गेट आउट बाहर निकालना। गेट आउट का यूज करेंगे बाहर निकालने का सेंस में, जैसे मेरे घर से बाहर निकलो, तो हम बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो। मैं आजकल शाम में बाहर नहीं निकलती हूँ, तो हम बोलेंगे आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउअडेज, आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउअडेज। यहाँ से बाहर निकलो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो गेट आउट का मतलब सिंपली बाहर निकलना, ठीक है। अब है गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, किसी व्हीकल से यानी कि वाहन से, बस ट्रेन कुछ भी हो उससे उतरने के सेंस में हम गेट ऑफ का यूज करेंगे। देखिए रिया कल ट्रेन से उतरेगी, रिया ट्रेन में बैठी है, कल उसका ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगा तो वो उतरेगी, तो वाहन को छोड़ेगी ना, उतरेगी, तो हम बोलेंगे रिया विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो, रिया विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। मैं बस से उतर रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, मैं बस से उतर रही हूँ, वह बस से उतर रहा है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। चाहता हूँ या चाहिए,
आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंस यूज करते होंगे ना, मैं वहां जाना चाहता हूँ, या फिर मुझे वो चाहिए, अपनी इच्छा को बताते किसी को कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे कुछ पैसे, आप अपने पापा के सामने जाके बोलते हैं मुझे पैसे चाहिए, मतलब आपको पैसे की जरूरत है, आप पैसे मांग रहे, अपनी इच्छा को बता रहे कि मुझे पैसे चाहिए, मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, want to का यूज करेंगे, want to। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान में रखें तो हम सेंटेंस इजीली बना पाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है कि जो सब्जेक्ट जो काम करता है ना, किसी को जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लगाना होता है, उसके बाद हम लगाएंगे want to यानी कि चाहता हूं या चाहिए के सेंस में हम लगाएंगे want to। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ जो भी काम होगा सेंटेंस में, जो भी क्रिया होगी उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, और लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा उसको हम लास्ट में लिख देंगे। जैसे कि अगर हम सेंटेंस बोले मैं जाना चाहता हूँ, अब इच्छा बता रहे हैं ना कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ कि मुझे वहां जाना है, मैं जाना चाहती हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो। इस स्ट्रक्चर को फॉलो किए देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हम लोगों ने want to लगाया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ, अपनी मन की फीलिंग्स को मैंने बताया। मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मेरी जो इच्छा है ना वो जाना नहीं है, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू गो। और गाइस यहाँ जो आपको want नजर आ रहा है ना, ये want आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ आपने I के साथ want का यूज किया, लेकिन I की जगह अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो यहाँ पर want का हम wants बना देते, s लगा देते। तो आपको इसमें ध्यान रखनी होगी कि want सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो मुझे जाना नहीं चाहिए था, अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गो। क्या वो जाना चाहता है, आप किसी सवाल पूछ रहे क्या वो जाना चाहता है, तो बोलेंगे डज ही वॉन्ट टू गो। अब देखिए यहाँ पर डज का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि ही जो हमारा है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम लोगों ने डू का यूज ना करके डज का यूज किया है। डज ही वॉन्ट टू गो, क्या वह जाना चाहता है, वो देखना चाहता है, वो एक लड़का है, वो देखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू वॉच, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए वांट का हम लोगों ने वांट्स बना दिया, एस लगा दिया। ही वांट्स टू वॉच, वो देखना चाहता है, वॉच की जगह सी का भी यूज कर सकते हैं। ही वांट्स टू सी, वह क्यों देखना चाहता है, सवाल पूछ रहे हैं आप और आपका क्या क्वेश्चन है, वो क्यों देखना चाहता है, आगे वाला आपको पूरा जवाब देगा ना कि हाँ वो उसका देखने का मन कर रहा है इसलिए वो देखना चाहता है। तो पूरा जब जवाब देता है कोई तो वहाँ WH फैमिली वर्ड्स से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने WH फैमिली वर्ड्स वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद सवाल कैसे पूछा जाता है, कब सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, कब WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है, सब मैंने उसमें बताया है। तो वो वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए, उस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने बोला वो क्यों देखना चाहता है, सवाल मैंने पूछा वो क्यों देखना चाहता है, तो मैं बोलूँगी वाई डज ही वॉन्ट टू गो। क्यों के लिए हम WH फैमिली वर्ड्स वाई का यूज़ करते हैं, ये मैंने उसमें बताया था। तो वाई हमारा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए डज का यूज़ किए। वाई डज ही वॉन्ट टू सी, वह क्यों देखना चाहता है। तो जब आप अपनी मन की फीलिंग्स को किसी को बताएंगे ना कि मैं आज घूमने जाना चाहती हूँ, मैं आज वहाँ जाना चाहती हूँ, तो जो भी आपकी मन की फीलिंग्स रहेगी उसे आप बताइएगा किसी को, तो वहाँ पे आपको want to का यूज़ करना है। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर want to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट बचा तो। ये तो want to हम लोगों ने सीखा। बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जो आपको डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अच्छे से, वीडियो को एकदम ध्यान से आपको देखना है ताकि आपको सब आसानी से समझ में आ जाए। मैं बहुत ही ईजी वे में आपको सिखाने वाली हूँ, बहुत ही सरल भाषा में। अब है दीजिएगा, अब है वुड बी। वुड बी का होता है होगा या फिर रहा होगा, इसमें भी दो सेंस निकलता है, एक सिंपली होगा और दूसरा रहा होगा। दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। अगर आप होगा बोलना चाहते हैं तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट,
उसके बाद वुड बी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे वह घर पर होगा, वह दुकान पर होगा, वह स्कूल में होगा, पापा ऑफिस में होंगे, इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, सिर्फ सब्जेक्ट की कहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा है। और दूसरा सेंस है रहा होगा, जो इसमें काम होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करनी है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे ऐसे सेंटेंस आप बोलते होंगे ना, वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, तो उसका काम कर रहा है ना, खेलने का काम कर रहा है ना। तो जब आपके सेंटेंस में काम हो रहा है तो आप ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और जब कोई काम नहीं होगा तो ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। मान लो मैं और आप स्कूल में हैं और मैंने आपसे पूछा कि आपका भाई कहाँ है, और आप बोल रहे हैं वह घर पर होगा, मतलब आपका भाई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट घर पर होगा, उसकी पोजीशन कहाँ है, घर पे होना है, तो हम बोलेंगे ही वुड बी एट होम, वह घर पर होगा। वह घर पर नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस, ही वुड नॉट बी एट होम, ही वुड नॉट बी एट होम, वुड बी के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। वह कब से घर पर होगा, आपने बोला कि वह घर पे नहीं है, तो मैं आपसे सवाल करूँ कि वह कब से घर पर होगा। When would he be at home? When would he be at home? अब वह खेल रहा होगा, ये वाले स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें काम हो रहा है ना, खेलने का काम हो रहा है कि वह खेल रहा होगा। He would be playing, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद would be लगा दिया, उसके बाद वर्ब में ing हम लोगों ने लगा दिया। He would be playing, क्या वह खेल रहा होगा, सवाल पूछा जा रहा है, क्या वह खेल रहा होगा। Would he be playing? Would he be playing, क्या वह खेल रहा होगा। तो जब आपके सेंटेंस में होगा सिर्फ आएगा, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, बस सब्जेक्ट की कहीं होने की बात करें, उसकी पोजीशन को बता रहे हैं, तो हम उसमें वुड बी का तो यूज़ करेंगे बिना वर्ब के। और जब कोई काम कर रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, मम्मी खाना बना रही होगी, तो उसमें हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, वुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि रहा होगा या फिर होगा आपके सेंटेंस में आएगा, तो उसमें वुड बी का यूज करना है। अब हमारा है विल हैव टू। अब वुड हैव नहीं है, विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, फ्यूचर में मुझे जाना पड़ेगा, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा। ये सारे सेंटेंस आपके बोलने पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह की बात बोल रहे हैं, आप प्रेजेंट में जाने की बात करें या फ्यूचर में जाने की बात कर रहे हैं। आपको ये सेंटेंस को देखकर उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप इसे खुद यूज़ कीजिएगा ना, किसी को बोलिएगा कि वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, या फिर वह उसे जाना पड़ेगा, कैसे सेंटेंस बोल रहे, फ्यूचर के लिए बोल रहे या प्रेजेंट के लिए बोल रहे, वो आप जब बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो बस इतना ध्यान रखिए, जब आप फ्यूचर में कुछ होने की बात करेंगे तो उसमें विल का यूज़ करेंगे, और जब प्रेजेंट में कुछ होगा, जब प्रेजेंट में खड़े होके आप कुछ होने की बात बोल रहे हैं, तो उसमें आपको वुड का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है तो आप मॉडल्स वाली वीडियो में चले जाइए, मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको 100% ये जो कन्फ्यूज़न है ना दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। फ्यूचर में मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे जाना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो। मुझे कब से जाना पड़ेगा, when will I have to go, when will I have to go। तुम्हें करना पड़ेगा, you will have to do, तुम्हें करना पड़ेगा, you have to do, you will have to do। क्या तुम्हें करना पड़ेगा, will you have to do, will you have to do। तो जब आपके सेंटेंस में करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, फ्यूचर में आपको वो काम करना पड़ेगा, तो उसमें आपको विल हैव टू का यूज़ करना है, बस और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद विल हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है होने वाला है, कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है, घर में मेहमान आने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए अबाउट टू का यूज़ करेंगे।
इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम यूज़ करेंगे। अबाउट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो वॉज, वर, इज, एम, आर है ना, ये आपके सेंटेंस और टेंस के हिसाब से चेंज होगा। अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर्ड लगेगा, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज, एम, आर लगेगा। जैसे वह आने वाला है, आप किसी से बोल रहे हैं कि वह आने वाला है तो हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। अगर पास्ट की बात करें कि तुम सोने वाले थे, अब मैंने आपको बोला कि चलो खेलते हैं, आप बोल रहे मुझे नींद आ रहा मैं सोऊंगा, तो आप सो गए। थोड़ी देर बाद मैंने आके आपको देखा कि आप फ़ोन चला रहे, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि तुम सोने वाले थे, तुम तो खेलने नहीं आए, तुम बोले कि मुझे नींद आ रहा है, तुम सोने वाले थे, तो बोलेंगे यू वर अबाउट टू स्लीप, तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप। तुम सोने वाले नहीं थे, यू वर नॉट अबाउट टू स्लीप, यू वर नॉट अबाउट टू स्लीप। क्या तुम सोने वाले थे, वर यू अबाउट टू स्लीप, वर यू अबाउट टू स्लीप। तुम कब से सोने वाले थे, व्हेन वर यू अबाउट टू स्लीप, व्हेन वर यू अबाउट टू स्लीप। जब आपके सेंटेंस में होने वाला है आएगा तो उसमें अबाउट टू का यूज़ करना, ज़रूरी नहीं है सिर्फ होने वाला ही आएगा, आपके सेंटेंस में वाला है लेकिन आएगा, सोने वाला है, आने वाला है, काम करने वाला है, तो उसके लिए अबाउट टू का यूज़ करना है। अब है सपोज्ड टू। सपोज्ड टू का मतलब है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, किसी से कुछ करने की उम्मीद की जाती है। इसके स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सपोज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, मतलब उनसे मदद की उम्मीद है मुझे, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। मान लीजिए आप गाड़ी से कहीं घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, अब आप गाड़ी से उतरे और सामने देखे कि मेरा फ्रेंड रोहन खड़ा है, किसी और से बात कर रहा है। अब आप उतर के सोच रहे हैं कि रोहन मेरा फ्रेंड है, उसे हमारी मदद करनी चाहिए। अब आपने मदद के लिए बोला नहीं है रोहन को कि रोहन मेरी गाड़ी खराब हो गई मदद कर दो, आपने ऐसा नहीं बोला। आप अपने मन में सोच रहे, उससे उम्मीद करें कि रोहन को हमारी मदद करनी चाहिए, तो उस वाले सेंस में बोलेंगे दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू आर सपोज्ड टू गो देयर, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू आर नॉट सपोज्ड टू गो देयर। तो हमें अब पढ़ना चाहिए, वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ, वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। तो किसी से कुछ करने की उम्मीद की जाती है तो उसमें हम सपोज्ड टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब है यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब है हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, मैं एक अच्छा गायक हुआ करता था। हैव अगर लगा देते हैं तो पास होने की कोई बात होती है। जैसे मेरे पास एक कार हुआ करती थी, मेरे पास एक अच्छी किताब हुआ करती थी, पास्ट में कुछ पास हुआ करती थी, तो उसके लिए हम यूज्ड टू हैव का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, कोई काम नहीं हो रही है, कोई क्रिया नहीं है। जैसे उसके पास कार हुआ करती थी, पास्ट में उसके पास कार हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव अ कार, ही यूज्ड टू हैव अ कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव अ बुक, आई यूज्ड टू हैव अ बुक। उसके पास बाइक हुआ करती थी, पास्ट में उसके पास बाइक हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक। उसके पास बाइक हुआ करती थी। तो जब आपका सेंटेंस है पास्ट में आपके पास कुछ हुआ करती थी, तो उसमें आपको यूज्ड टू हैव का यूज़ करना है पास्ट के लिए, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, ठीक है। अब है बी यूज्ड टू। अभी हम लोगों ने यूज्ड टू हैव का यूज़ देखा, अब है बी यूज्ड टू। ये जो बी है ना, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था बी का ऑरिजिन इज एम आर से हुआ है, तो अब बी ना लगाकर इज एम आर भी अगर आप लगाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब होता है आदत है या फिर हो जाएगी, तुम्हें इन बातों की आदत है, तुम्हें इन बातों की आदत हो जाएगी। ऐसे सेंटेंसेस के लिए बी यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो बी है ना, बी की जगह आप इज एम आर वॉज वर्ब का यूज़ कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में।
उसके बाद यूज्ड टू का यूज़ करेंगे एंड द लास्ट अदर्स, जो भी आपका ऑब्जेक्ट बच जाएगा वो। जैसे हमें इन बातों की आदत है। मान लीजिए आप किसी के घर गए, वहाँ पास में देखा कि बहुत झगड़ा हो रहा है। अब आप जिसके घर में गए वो लोग बोल रहे हैं आपको कि हमें इन बातों की आदत है, मतलब उनका झगड़ा देख देख के हमें आदत सी हो गई है। तो आप बोल रहे कि हमें इन बातों की आदत है, वी आर यूज्ड टू दिस थिंग्स, वी आर यूज्ड टू दिस थिंग्स, हमें इन बातों की आदत है। हमें इन बातों की आदत नहीं है, अब आप बोल रहे कि हमें इन बातों की आदत नहीं है, यू आर नॉट यूज टू दिस थिंग्स। क्या आपको इन बातों की आदत है? आर यू यूज टू दिस थिंग्स? आर यू यूज टू दिस थिंग्स? आपको क्यों इन बातों की आदत है? वाई आर यू यूज टू दिस थिंग्स? वाई आर यू यूज टू दिस थिंग्स? तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, मतलब तुम्हें इसकी आदत अभी है नहीं, बट बहुत ही जल्द इसकी आदत हो जाएगी। यू विल सून बी यूज टू दिस, या फिर दिस की जगह आप इट का भी यूज कर सकते हैं। यू विल सून बी यूज टू इट। तो जब आपको आदत है या फिर आदत हो जाएगी, आपके सेंटेंस में आएगा, तो उसमें यूज्ड टू का यूज करना है और बी की जगह आप इज, एम, आर, वर्ज, वर का यूज अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। अब है हैड बेटर। हैड बेटर यानी कि करना अधिक अच्छा रहेगा, मतलब कोई काम ज़्यादा ठीक रहेगा करना। का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बेटर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट अदर वर्ड्स। अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा। आप किसी के घर गए और खाना पीना सब हो गया। अब घर वाला बोल रहा कि अब तुम्हारा शाम हो गई, तो वो बोला कि अब क्या मुझे निकलना चाहिए? तो आप बोले हाँ, अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा। यू हैड बेटर लीव नाउ, यू हैड बेटर लीव नाउ। तुम्हारा उसे फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। उसने फ़ोन नहीं किया तो क्या हो गया? तुम्हारा उसे फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। यू हैड बेटर रिंग हिम, यू हैड बेटर रिंग हिम। तुम्हें उसे फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जब आप किसी को बोल रहे हैं ना कि तुम्हें ये करना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो उसके लिए आपको हैड बेटर का यूज़ करना है। अब है वुड रादर। वुड रादर यानी कि कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है। कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद वुड रादर का यूज़ करना है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमें दैन का यूज़ के बाद फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। जैसे हम शरण में जाने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे। आप अपनी बात बोल रहे हैं कि हमें उसके शरण जाने की अपेक्षा, मतलब उसके शरण नहीं जाना है, भले मरना पसंद है। उसके लिए हम बोलेंगे वी वुड रादर डाई, हमें मरना पसंद है, देन सरेंडर, उसके शरण में जाने से ज़्यादा। ठीक है, वी वुड रादर डाई देन सरेंडर, हम शरण में जाने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे। मुझे फुटबॉल खेलने के बजाय देखना अधिक अच्छा लगता है, मतलब आपको फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता बल्कि देखना आपको बहुत अच्छा लगता है। ये जो बजाय आप बोले ना, बजाय या फिर अपेक्षा, इसी के लिए तो हम रादर का यूज़ करते हैं। हम लोगों ने कंजंक्शन में सीखा था ना, बजाय अगर हमें सेंटेंस में रहे तो उसके लिए रादर का यूज़ करेंगे। वी वुड रादर वॉच फुटबॉल, हमें फुटबॉल देखना अच्छा लगता है, देन प्लेड, खेलने से ज़्यादा। तो जब आपके सेंटेंस में कोई काम आपको करना अच्छा नहीं लगता बल्कि उसे देखना अच्छा लगता है, तब उसमें आपको वुड रादर का यूज़ करना है। हैड का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब उसमें हम टू बी का यूज़ कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है किया जाना था, पेसिव में चला जाता है। कि पेसिव वाले सेंटेंसेस, कमरा साफ किया जाना था, खाना बनाया जाना था, इसे बेचा जाना था, दूध खरीदा जाना था। तो इस तरह के पेसिव वाले सेंटेंसेस में हम हैड के साथ टू बी का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब हम ये बात तो बहुत अच्छे जानते हैं, पेसिव वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लगाना होता है। उसके बाद हैड का यूज़ करेंगे प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत बार हम लोगों ने सीखा है पेसिव वाले सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। उसके बाद अदर वर्ड्स, जो हमारा सब्जेक्ट अगर रहा तो बाय करके सब्जेक्ट लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ज़्यादातर हम नहीं लिखते हैं। जैसे उसे पकड़ा जाना था, किसके द्वारा पकड़ा जाना था ये नहीं हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला है उसे पकड़ा जाना था। ही हैड टू कॉट, ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट।
इसे खाया जाना था, इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन। इनको बेचा जाना था, आप कुछ बेचने के लिए बाजार गए हैं लेकिन बिका नहीं है, तो कोई बोल रहा है कि इनको बेचा जाना था, दिस हैड टू बी सोल्ड, दिस हैड टू बी सोल्ड मतलब जो सामान था उसे बेचा जाना था। खाना बनाया जाना था, फूड हैड टू बी कुक्ड, फूड हैड टू बी कुक्ड। घर साफ किया जाना था, द हाउस हैड टू बी क्लीन्ड, द हाउस हैड टू बी क्लीन्ड। तो जब आपको पैसिव वाले सेंटेंसेस बोलना होगा ना कि किया जाना था आपको वो काम, तो उसमें हैड के साथ आपको टू बी का यूज करना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो हम जानते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने काफ़ी सारे वर्ड्स देखे जो हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। आई होप आपको पसंद भी आए होंगे। कैसी लगी वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसे अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो ही आप ये अच्छे से सीख पाइएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, बात कीजिए, जिससे बात करें इंग्लिश में कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मेरे जो चैनल पे मैं जो वीडियोस लेकर आती हूँ ना, वो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही आराम से यूज़ कर पाते हैं, तो वो मैं लाती रहूँगी और आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।